सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, आज बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं जो कि पल्स पोलियो का अभियान चलने वाला वो किस डेट में है, कब है, इसके बारे में भी बताएंगे। और एक सुपरवाइजर की जो भर्ती कोर्ट में अटकी हुई थी, इस मामले में भी हम डिस्कस करेंगे कि किस लोगों का मतलब हम लेटर दिखाएंगे, नोटिफिकेशन आया है कि किन लोगों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, किन लोगों का प्रमोशन रह गया है और किन किन लोगों का होना है। तो आप लोग, मेरा प्यारा सा परिवार जो है आंगनबाड़ी सेविका बहनें, आप लोग तो प्लीज़, अगर आप लोग चाहती हैं कि अच्छी अच्छी न्यूज़ हम आपको देते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेषक महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश लखनऊ, सेवा में समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक 2024-25, पत्रांक संख्या देखिए 9964.75 है। दिनांक 21 नवंबर 2024 का ये लेटर है, मतलब कल ही का लेटर है अभी। विषय दिनांक 8 दिसंबर 2024 को प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रस्तावित पल्स पोलियो NID अभियान के संबंध में है। पल्स पोलियो का अभियान चलेगा। बूथ कब लगेगा, न्यूज आप पूरी सुनेंगे तब पूरी डिटेल्स आपको पता चल जाएगी। उपरोक्त विषय भारत सरकार के पत्र संख्या जेट 16026/2/2012 CC&V पाटे दिनांक 21 नवंबर 2024 का संदर्भ करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 8 दिसंबर 2024 से पल्स पोलियो NID अभियान चलाया जाना प्रस्तावित है। तो 8 दिसंबर से पल्स पोलियो अभियान चलने वाला बहनों। उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि पोलियो अभियान के पूर्ण एवं कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित तैयारियां गतिविधियां समय अनुसार करना सुनिश्चित करें। जनपद, तहसील एवं ब्लॉक स्तर पर पोलियो टास्क फोर्स DTF, TTF एवं BTF जिलाधिकारी एवं अन्य संबंधित अधिकारियों की अध्यक्षता में कराई जाए। जिला स्तरीय नोडल अधिकारियों, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ब्लॉक वार प्रभारी नामित कर उनके द्वारा कार्यक्रम का माइक्रो प्लान, अधुनांतीकरण, समस्त वैक्सीनेटरों का प्रशिक्षण, क्षेत्रीय भ्रमण एवं सायंकालीन समीक्षा बैठक करना सुनिश्चित कराएं। अभियान के दौरान ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर दैनिक सायंकालीन बैठक में कार्यक्रम की नियमित समीक्षा कर शेष X घरों के आच्छादन हेतु विशेष प्रयास किए जाएं। अतिसंवेदनशील समूहों, ईंट भट्ठा, घुमंतु निर्माण स्थल इत्यादि पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का 100% पोलियो टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। जनपद में आयोजित होने वाले मेलों तथा अन्य आवागमन स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस टेम्पो स्टैंड, वयस्क चौराहों आदि पर विशेष टीमें लगाकर पोलियो टीकाकरण सुनिश्चित कराएं। प्रतिदिन प्राप्त फीडबैक के अनुसार समुचित कार्यवाही एवं आगामी दिवस के लिए विशेष रणनीति बनाते हुए 100% बच्चों का आच्छादन सुनिश्चित कराएं। बी टीम एक्टिविटी दिनांक 16 दिसंबर 2024 को संपादित किया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान हेतु बजट संबंधित दिशा निर्देश पृथक से निर्गत किए जाएंगे। ये भवदिया जो हैं महानिदेशक डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन, इनका सिग्नेचर भी है। राज्य प्रतिरक्षण अधिकारी का भी इस पर सिग्नेचर है, डॉक्टर अजय गुप्ता जी का। तो अगली न्यूज पर चलते हैं जो कि इससे भी अच्छी न्यूज है। भर्ती प्रक्रिया सुपरवाइजर की हुई नहीं थी, मुख्य सेविकाओं की नोटिफिकेशन आए हैं। तो चलिए, नोटिफिकेशन में क्या चीजें हैं आपको भी अच्छा लगेगा और अच्छी खबर है इसलिए अच्छा लगेगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर, लखनऊ, संख्या 195/214, 4 आयोग 2001 लखनऊ, दिनांक 21 नवंबर 2024, कल का ही ये लेटर है। आवश्यक सूचना, आयोग के विज्ञापन संख्या 5, परीक्षा /2022, मुख्य सेविका किस परीक्षा, लेकिन इसको हम छोड़ते हैं आगे। लेकिन देखिए, और सारी जो जानकारी की चीजें हैं आगे ही हैं। 05 द्वारा निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन मुख्य सेविका के सीधी भर्ती के रिक्त कुल 2693 पदों पर चयन हेतु
दिनांक 3 अगस्त 2022 से 24 अगस्त 2022 तक भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा का आयोजन दिनांक 24 सितंबर 2023 को कराया गया था। उक्त विज्ञापन में कुल विज्ञापित 2693 पदों में लंबवत आरक्षण के अंतर्गत अनारक्षित हेतु 1089 पद, अनुसूचित जाति हेतु 565 पद, अनुसूचित जनजाति हेतु 53 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 727 पद तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु 269 पद विज्ञापित किए गए थे। प्रश्नगत विज्ञापन में क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हेतु 93 पद, दिव्यांग जन हेतु 107 पद, सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक हेतु 134 पद तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु 53 पद विज्ञापित किए गए थे। मुख्य सेविका के पद पर नियुक्ति हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र हैं एवं दिव्यांग जन हेतु मात्र BLV, DH तथा W श्रेणियां चिन्हांकित हैं। उल्लेखनीय है कि उक्त विज्ञापन के सापेक्ष मान्यवर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आयोजित रिट याचिका संख्या 12924/2022 अनीता सिंह तथा अन्य प्रति यूनियन ऑफ इंडिया तथा अन्य योजित की गई है, जिसमें मान्यवर उच्च न्यायालय द्वारा 13 नवंबर 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में पूर्व में विज्ञापित कुल 2693 पदों में से 126 पदों को रिक्त रखने के उपरांत अवशेष 2567 मतलब 2026 पद जो है रिक्त रखने के उपरांत कह रहे हैं उसको छोड़कर अवशेष 2567 पदों पर चयन की कार्यवाही की जानी है। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 561 बाल विकास परियोजना अधिकारी 2/2024-25 दिनांक 18 नवंबर 2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए अवशेष 2567 पदों के सापेक्ष लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षित पदों का विवरण निम्नवत है। ये पदों पर आरक्षण प्राप्त हुए हैं, इसमें दर्शाया गया है। अवशेष रिक्त पद जो है 2567, 126 पद छोड़कर इतने पद लंबवत हैं। लंबवत का आरक्षण विवरण है। तो जिन पदों पर जैसे देखिए आप जो आरक्षित पद थे उन पदों पर प्रमोशन नहीं हुए हैं, कहीं पर भी नहीं हुए हैं, और बाकी जो फ्रेश पद थे उन पर प्रमोशन हो चुके हैं। तो क्या पता जो पद आरक्षण की कैटेगरी में आते थे उन पदों पर हो सकता है मतलब प्रमोशन हो सकते हैं, जो फ्रेश थे उन्हीं का हुआ है। तो हो सकता है संभवतः, हम केवल कह रहे हैं, अगर हो जाएगा तो अच्छा ही होगा। बहुत से बहनों का इसमें भाग्य बदल जाएंगे अगर हो जाएगा तो, और अच्छी खबर है अगर ऐसा हो गया तो। अवशेष रिक्त 2567 पदों का लंबवत आरक्षणवार विवरण। अनारक्षित जो है 1026 हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के जो पद हैं 540 हैं, अनुसूचित जनजाति के 51 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 693, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 256 है। टोटल पद कुल 2567। अब देखिए कैटेगरी कौन कौन सी है इसमें। अवशेष रिक्त 2567 पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षणवार विवरण देख लीजिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए आश्रित 51 पद थे। दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता के लिए 34 पद हैं। देखिए बाधिर एवं श्रवण शक्ति में ह्रास मतलब जो कम सुनते हैं और बोल नहीं पाते उनके लिए 34 पद है। और प्रमस्तिष्कीय अंकघात, उपचारित कुष्ठ, एसिड बौनापन, आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषित सहित चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता का 34 पद है। और स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तता, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थता के 0 पद हैं। मतलब जो मानसिक रूप से भाई अस्वस्थ रहेंगे तो वो कौन से कार्य पर कर पाएंगे, तो उनके लिए कोई पद नहीं है। और देखिए किसके लिए कोई पद नहीं है कि अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तता जिनके अंतर्गत प्रत्येक निःशक्तताओं के लिए अभिज्ञापित पदों में बाधिर अंधता सम्मिलित है।
जैसे जो मतलब कि मंदबुद्धि है, मानसिक तौर पर अस्वस्थ हैं और आंखों से देख ही नहीं पाते, उनके लिए कोई पद नहीं रिक्त हैं और केवल महिला अभ्यर्थी ही इसके लिए पात्र है, ना कि पुरुष अभ्यर्थी। सैन्य वियोजित भूतपूर्व सैनिक 128, उत्कृष्ट खिलाड़ियों है तो 51 पद। तो ये आरक्षित श्रेणी के पद जो हैं उन पर प्रमोशन नहीं हुए हैं और 2567 में से 300 के करीब जिनको आरक्षण मिलना था तो उनके लिए भी उनकी भर्तियां भी नहीं हुई हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें निकाली गई। आपके दिमाग में आए जब नोटिफिकेशन आया है तो जाहिर सी बात है कि ये भर्तियां पूर्ण की जाएंगी और जो प्रमोशन के लिए भी रिक्त पद हैं शायद वो भी हो जाएं। आर्टिकल भी निकला हुआ है। मुख्य सेविका भर्ती में 126 पद छोड़कर आगे बढ़ेगी प्रक्रिया। आयोग ने 2567 पदों का जारी किया आरक्षण, परिणाम जल्द। प्रदेश में लखनऊ प्रदेश में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के तहत चल रही 2693 पदों की भर्ती प्रक्रिया में 126 पद खाली रखे गए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में अधीनस्थ हाई कोर्ट के निर्देश के क्रम में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 126 पद छोड़कर 2567 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगा। आयोग ने संशोधित पदों के सापेक्ष आरक्षण तय कर दिया है। जल्द ही परिणाम जारी किया जाएगा। विभाग के अभियान पर आयोग ने 2022 में मुख्य सेविका के 2693 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन लिए थे। इसके बाद 2023 में लिखित परीक्षा हुई थी। इसी बीच विभाग के संविदा कर्मी भर्ती को लेकर हाईकोर्ट चले गए। उनका कहना था कि उनके पदों को भी शामिल करने पर विज्ञापित किए गए हैं। इस पर हाईकोर्ट ने भर्ती पर स्टे कर दिया था। आयोग के सचिव अवनीश सक्सेना ने बताया कि मामले में आयोग ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा, जहां से हमें 126 पदों को खाली रखते हुए बाकी 2567 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति मिली है। इसी क्रम में विभाग में संशोधित पदों के सापेक्ष जारी आरक्षण को आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। आयोग आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर जल्द ही लिखित परीक्षा का परिणाम भी जारी करेगा। अच्छी न्यूज़ दिए हैं तो एक लाइक तो बनता ही है। सब्सक्राइब करने की आपकी चॉइस। थैंक यू, नमस्ते।